हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हमें ये मौका मिला कि हम फिर से आज आपके साथ मौजूद हैं। भजन संहिता 1 का 1 से 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। आज हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा पे चलना ही हमारी एक कुंजी है ब्लेसिंग की तरफ चलने की। हमारा परमेश्वर अब जब यहाँ पर एक आज्ञा दे रहा है हमें कि हमें दुष्टों की युक्तियों में नहीं चलना, उनके साथ नहीं रहना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो इन्हीं आज्ञाओं में हमारी एक ब्लेसिंग छुपी है कि कैसे जब हम इन आज्ञाओं में चलते हैं तो परमेश्वर हमें उस वृक्ष के समान बनाता है जो फलता और फूलता है, जो उस वृक्ष के समान है जो पानी के किनारे लगाया जाता है। हालेलुया। तो हमारी जो सफलता है, हमारी ब्लेसिंग है, वो हमारे आज्ञाकारी होने में छुपी है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम इब्रानी में इसका मतलब होता है सुनना और उसको मानना। हालेलुया। हम इसी से एक वचन पढ़ेंगे, जॉन 15:10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हम एक बार इसको इंग्लिश में अगर देखेंगे तो लिखा है, एज माई फादर हैज़ लव्ड मी, इफ़ यू कीप माई कमांडमेंट्स यू विल अबाइड इन माई लव। हालेलुया। अगर आप उसकी आज्ञाओं को रखोगे, उसके ऊपर चलोगे, उसको मानोगे, तो आप उसके प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। यहाँ पे यीशु अपना एग्जाम्पल भी देते हैं कि कैसे वो पिता की आज्ञाओं के ऊपर रहे और आज्ञाओं के ऊपर चले और प्रभु के प्रेम में रहे। हालेलुया। और यही सेम चीज़ परमेश्वर हमें उससे एक ही चैप्टर पहले एक और जगह पे बताता है, जहाँ पर यूहन्ना 14 के 15 पे आए तो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। कहाँ कैसे पता चलता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? अगर हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो मतलब हमारा ये झूठा है कहना कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। धन्यवाद करते। तो हम मतलब इस जगह पर देख सकते हैं कि इस बात की इम्पोर्टेंस कितनी है कि मतलब उस वचन से थोड़ा आगे आके ही जहाँ जॉन 14 में ये बात लिखी है, फिर सेम बात परमेश्वर ने जॉन 15 में हमें बताई है कि कितना ज़रूरी है कि हम अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर हम ये बात कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो हम उस बात को दिखाते भी हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। सच में सहज एक चैप्टर छोड़ के भी और उसी चैप्टर 14 में भी 2 बार लिखा है। तो मैं एक बार इसको पढ़ना चाहूँगी, जॉन 14:21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक और बार जहाँ पर परमेश्वर फिर से हमें कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। जैसे यहाँ पे प्रभु बोल रहे हैं कि अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वही उससे प्यार करता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी आज्ञाओं पे ना चले। आपको उसकी आज्ञाओं पे चलना है और तभी प्रभु बोल रहे हैं कि तभी आप उससे प्यार करते हो। अगर आप उसको प्यार करते हो, आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे। आगे लिखा है,
जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। जो भी यीशु से प्रेम रखता है उससे खुदावन, उससे पिता भी प्रेम रखेगा। वही है, हमारी ब्लेसिंग हमारे आज्ञा मानने में छुपी है। परमेश्वर हम अपने आप को हम पे प्रकट तभी करे। हम बोलते तो हैं, हम प्रार्थना में जब बैठते हैं हम बोलते हैं परमेश्वर तू हमें अपने आप को हम पे प्रकट नहीं करता परमेश्वर। हम हमेशा चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे दर्शनों में बात करे, हमसे सपनों में बात करे, पर परमेश्वर हमसे प्रकट ही नहीं होता, हमारे ऊपर प्रकट ही नहीं होता। उसकी वजह रीज़न क्या है? हम इस वचन से तो हम पकड़ लेते हैं परमेश्वर को। हम वचनों के द्वारा हम अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं परमेश्वर आपका वचन तो कहता है कि तू हमें प्रकट होगा, पर होता नहीं। क्या हमने उस वचन, उस ब्लेसिंग के लिए जो कमांडमेंट दी है, क्या हमने वो मानी? कि परमेश्वर कहता है हाँ मेरी आज्ञाओं को मानो, जो वचन में लिखा है उस पर चलो। जब हम वो मानेंगे उसके बाद ही हमारी उसी चीज़ में हमारी ब्लेसिंग छुपी है। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे, मत्ती 7 का 24 से 27। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और में बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और में बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराईं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। अभी जैसे हमें सिस्टर आराधना ने बताया था कि आज्ञाकारिता में चलना, अगर हम इसका हिब्रू अर्थ देखें तो इसके 2 मतलब हैं, उसको सुनना और उसके बाद उसे मानना। अगर इस बात में इतनी स्थिरता है, अगर हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो उस घर के समान है जो एक मजबूत चट्टान पे बनाया गया है। हमारा आज्ञाओं को ना मानना, सिर्फ मुंह से बोलना कि हम हाँ परमेश्वर को बहुत प्रेम करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर से, लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। हम आते तो हैं संडे चर्च, हम वचन सुनते तो हैं, पर उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं है। जो वचन में बताया गया हम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो हम उस जगह पे घर बनाते हैं जो कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। तो आज हमारा ज़रूरी है कि हम उस चट्टान पे अपना घर बनाएं जो हमेशा स्थिर रहेगा। और उसकी स्थिरता कैसे आएगी? जब हम वचनों को मानेंगे, वचनों के ऊपर चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सच में हमें सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन प्रभु के वचनों पे चल के उसे मानना भी है। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 3 का 21। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि से ओट न होने पाएं, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। हालेलुया। हम उसका 3 का 2 भी पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि मेरी शिक्षाओं को भूलना मत, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। हमें जो संसार के लोग दुनिया में ढूंढते हैं, इतने पैसे, इतना सब कुछ देके जो पीस को ढूंढना चाहते हैं, वो आप प्रभु की आज्ञाओं को मान के, उसकी शिक्षाओं पे चल के आप ऐसे ही पा सकते हैं। हालेलुया। जिसके लिए वो इतना काम करते हैं, इतने लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और क्योंकि उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है जो संसार में होती है। लेकिन हम जब प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, हम प्रभु में ही इतने खुश रहते हैं, और चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो पर हम फिर भी प्रभु में इतने खुश रहते हैं। प्रभु हमें उसकी आज्ञाओं पे चलने से हमें बहुत कुछ देता है, मतलब हमें लंबी आयु देता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 का। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ
चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। हम अगर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, एंड इफ यू फेथफुली ओबे द वॉइस ऑफ द लॉर्ड योर गॉड, बीइंग केयरफुल टू डू ऑल हिज कमांडमेंट्स। बीइंग केयरफुल, हालेलुया। उसकी आज्ञाओं पे, या कहीं पे ये नहीं लिखा है उसकी आज्ञाओं को बस सुनना, हर जगह लिखा है उसकी आज्ञाओं को सुनना और उस पे चलना।